साथियों, मेरा नाम दिग्विजय शर्मा है। आज की वीडियो में पापा आपको बताएंगे कि रेन कैसी होती है। तो आइए शुरू करते। पापा आप बताओ। जय हिंद साथियों, आपने भी देखा कि आज दिग्विजय ने इस वीडियो को स्टार्ट करा है। इससे पहले मॉनसून की जो वीडियो थी वो भी बाय चांस दिग्विजय ने ही स्टार्ट करी थी आज से 1 साल पहले सितंबर के महीने में। खैर, आज की जो वीडियो है वो मॉनसून से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। ये रेन्स के ऊपर है। आज सुबह जॉगिंग पे गया था, जैसे ही मैं ग्राउंड में गया तो बूंदाबांदी शुरू हो गई। दिमाग में यही चलने लगा, जो रेनफॉल का मैकेनिज्म है वही सब सोचने लगा कि बारिश होएगी नहीं होएगी। पहला राउंड शुरू हुआ ही था तो मैंने कहा कि ठीक है, तेज हुई तो 3 तो कर लूं, फिर वो नहीं 5 राउंड काटने तो पूरे 5 राउंड काटूंगा, चाहे भीग जाऊं, घर जाके नहाना तो है ही। इसी सोच के कारण जो रेनफॉल का पूरा मैकेनिज्म है वही जहन में दौड़ने लग गया। तो मैंने सोचा क्यों ना रेन होती कैसे है इसको आसान भाषा में आपको समझाया जाए। और जो मेरा मॉनसून के ऊपर वीडियो था, अगर आपको वो देखना है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। उस वीडियो को मैं इस वीडियो के एंड में भी दे दूंगा, तो वहां पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। और इस वाले को अब हम स्टार्ट करते हैं। रेन क्या होता है? बारिश होती है। और बारिश होती कैसे है? बारिश होती है पानी के बरसने से। पानी कहाँ से बरसते हैं? बादलों से। तो बेसिकली रेन होने के लिए ना बादल होने चाहिए, बादलों से बारिश होती है। अब बादल क्या होते हैं? क्लाउड क्या होता है? क्लाउड बेसिकली टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं और वो ड्रॉपलेट्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो उनसे क्लाउड्स बनते हैं। हमें यही समझाया जाता है एक जनरल लेमैन को कि भाई क्लाउड्स होते हैं और क्लाउड्स काले बादल जब छाते हैं तो बरसात होती है। तो ये तो हो गया एक लेमैन की लैंग्वेज में उसकी समझ के अनुसार। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में बारिश कैसे होती है। बारिश के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी पे 2 तरह की जगहें होती हैं। एक तो होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज और एक होते हैं टेम्परेट एरियाज, यानी कि गर्म जो इलाके होते हैं। जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारा जो है गर्म इलाका है, ट्रॉपिकल कंट्री है इंडिया। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल ऐसे बोल सकते हैं। जो ठंडे इलाके होते हैं जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, तो वो जो है वो हो गए आपके टेम्परेट। और सबसे ज़्यादा ठंडे जो होते हैं वो पर्माफ्रॉस्ट जहाँ पे होती है वो पोलर एरियाज हो गए। तो वर्ल्ड जो है इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप ऑफ जोन्स। ये आपके हो गए ट्रॉपिकल एरिया और इसके ऊपर जो होता है वो टेम्परेट एरिया हो गया। इसका रीज़न क्या है? रीज़न वही है सूर्यदेव के। सूर्यदेव की जो किरणें हैं यहाँ पे सीधी पड़ती हैं, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। 365 दिन यहाँ पे सूर्य की किरणें रहती ही हैं, तो इसलिए ये कंपैरेटिवली वार्म जोन होता है। तो इसलिए ट्रॉपिकल कहा जाता है इसको, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। और ये है टेम्परेट, जहाँ पे 365 दिन हमें सूर्य की किरणें नहीं मिलती हैं। जब समर सोल्स्टिस होता है तो सन ऊपर आ जाता है और यहाँ पे लॉन्ग नाइट्स होती हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ तो 365 दिन सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ये सूर्य हो गया तो सीधी किरणें पड़ती हैं। फिर सूर्य का मूवमेंट ऊपर और नीचे ऐसे होता है, उसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि 365 दिन हमें सूर्य की किरणें नहीं मिलती यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये तो हो गई मुख्य वजह इन रीजन्स के वार्म और कोल्ड होने की। अब देखते हैं कि बारिश होती कैसे है यहाँ पे और यहाँ पे। तो ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं यहाँ पे जनरली जो बारिश होती है ये होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। आप इसे साइक्लोनिक रेनफॉल भी कह सकते हैं, जो कि साइक्लोन्स की वजह से होती है। अब साइक्लोनिक रेनफॉल मैंने बिपरजॉय के ऊपर एक वीडियो बनाया था, अभी जो रिसेंटली साइक्लोन आया था वेस्टर्न कोस्ट के पास, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो वहाँ पे बताया था कि साइक्लोन्स के कारण कैसे रेन होती है। तो आप समझिए कि ट्रॉपिकल एरियाज में साइक्लोनिक रेनफॉल भी होता है और कन्वेक्शनल रेनफॉल कहा जाता है जनरली, जो ट्रॉपिकल एरियाज में हमें देखने को मिलता है। टेम्परेट एरियाज में हमें फ्रंटल रेनफॉल देखने को मिलता है। तो ये कन्वेक्शनल और फ्रंटल रेनफॉल कैसे होते हैं, अब इन्हें समझते हैं एकदम शॉर्ट में, एकदम बेसिक तरीके से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होते हैं? कन्वेक्शन करंट्स होते हैं। कन्वेक्शन क्या होगा कि जो एयर का मूवमेंट है ना, जब वो ऊपर की तरफ होता है किसी मीडियम में तो उसे हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ये फिजिक्स की प्रिंसिपल है। हीट ट्रांसफर जैसे होती है तो वो कंडक्शन और कन्वेक्शन 2 मोड से होती है। कंडक्शन मतलब जब 2 बॉडीज आपस में कांटेक्ट में हैं और उनमें हीट ट्रांसफर हो रहा है तो वो तो हो गया कंडक्शन। और कन्वेक्शन होता है कि एक बॉडी अपनी हीट एमिट कर रही है और वो दूसरी किसी जगह पे हीट पहुंच रही है एयर के मीडियम से, तो वो कन्वेक्शन हो गया। तो ये कन्वेक्शनल रेनफॉल है। यहाँ पे एयर के मूवमेंट से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब हवा है वो गर्म हो रही है और ऊपर उठ रही है, उसके कारण बारिश हो रही है। तो इसे कन्वेक्शनल रेनफॉल का नाम दिया गया है। इसके मैकेनिज्म को समझते हैं हम। साइक्लोनिक रेनफॉल भी हम एक तरह से कन्वेक्शनल रेनफॉल ही उसे बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हवाएं, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। तो ये कैसे होता है इसको समझ। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे समझिए कि ये धरती का हिस्सा है, ये इंडिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये जुलाई चल रहा है तो अब मानसून आ चुका है। यहाँ पे बारिश हमें आए दिन देखने को मिलती है नॉर्थ इंडिया में। हालांकि केरल में ये होता है कि जून की शुरुआत में आती है, 1 जून के आसपास। ये सबसे पहले ये लैंड हीट अप होता है। यहाँ पे इंटेंस हीटिंग होती है लैंड की मई जून में, ठीक है। अब ये लैंड की जो इंटेंस हीटिंग होती है इसके कारण क्या होता है कि जो ये जमीन गर्म है, इसके ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म होएगी और जो गर्म हवा है
वो गर्म होने के कारण ऊपर उठेगी, हल्की हो जाती है वो, तो वो ऊपर उठती है। ठीक उसी तरह से जैसे आप पानी गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, तो आप देखते हैं भाप उठती है। तो वो क्या होता है कि पानी गर्म कर रहे हैं तो पानी एक लेवल के बाद क्या होता है कि वो वेपराइज होना शुरू हो जाता है, उसके वेपर्स बनते हैं। वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है हीट होते होते। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है, लैंड हीट्स अप, उसके कारण वार्म एयर राइजेस, और वार्म एयर जब राइज करेगी तो उसका टेम्परेचर गिरने लगता है, उसकी हीट कम हो रही है, तो वो कंपैरेटिवली कूल होती जा रही है एयर जो ऊपर उठ रही है। अब ऊपर उठ रही है, किसी चीज़ का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर घटता है तो उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी भी घटती है। ये जो एयर है जो ऊपर उठ रही है, इसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी घटने लगती है और इसकी ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ने लगती है। ह्यूमिडिटी कैसे बढ़ने लगती है कि कुछ टर्म्स होती हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अगर आप डीप में जाएंगे तो वो कंसेप्ट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिकली ये समझना है कि हवा गर्म हुई, गर्म होने के कारण वो ऊपर उठी, ऊपर उठ रही है तो उसका टेम्परेचर घटने लगता है, टेम्परेचर घटने लगता है तो उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी भी घटने लगती है उस एयर की, और उनकी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वो ठंडी होंगी हवाएं। एक पॉइंट पे आने के बाद क्या होता है कि जो एयर है जो ऊपर उठ रही है उसका सैचुरेशन पॉइंट रीच हो जाता है, मतलब वो 100% सैचुरेट हो जाती है। और सैचुरेशन पॉइंट जब रीच हो जाता है तो फिर ये जो हवा थी जो कि गर्म होने के कारण ऊपर उठी थी, ये अपना स्वरूप बदल लेती है, मतलब ये अपना फेस बदल लेगी, तो एयर से वो वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। अब लिक्विड फॉर्म में आएगी तो मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे और उसके कारण बारिश होगी। तो ये है कन्वेक्शनल रेनफॉल का मैकेनिज्म, आप इसे समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि फ्रंटल रेनफॉल क्या होता है। बेसिकली यहाँ से एक ग्लोबल एयर सर्कुलेशन होती है, तो ग्लोबल एयर सर्कुलेशन के कारण क्या होता है कि एयर मासेस बन जाते हैं ऊपर, जो अपर एटमॉस्फेयर है हमारा, वो आपको समझना है तो उसके लिए बाद में फिर कभी सेशन ले लेंगे। अभी आप बस इतना समझिए कि यहाँ से हॉट एयर राइज करती है, इक्वेटर से मान लीजिए सबसे ज्यादा गर्मी है तो यहाँ से राइज करेगी, राइज करने के बाद ये कूल होगी, तो कूल होने के कारण ये फिर नीचे बैठेगी, तो ऐसे करते करते नीचे आती है। यहाँ सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, यहाँ सबसे कम टेम्परेचर है धरती का, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर से तो ये राइज करती है, और सबसे कम टेम्परेचर में उसका अपोजिट होगा कि ये उठ रही है, ये बैठ रही है, तो यहाँ पे फिर से उठेगी और बैठेगी, यहाँ पे फिर से उठेगी बैठेगी। इस तरह का कुछ ग्लोबल पैटर्न होता है विंड के। विंड इक्वेटर से 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो समझिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ से यार राइज करती है, यहाँ पे आके बैठती है 30 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री से फिर से राइज करती है और 90 डिग्री पे बैठती है। तो 60 डिग्री वाली यहाँ भी गई और यहाँ भी गई, और ये 30 डिग्री है। तो इस तरह से 3 सेल्स बन जाते हैं, ये 3 ऊपर और 3 नीचे, इस तरफ भी इस तरफ भी, इस तरह से सेल्स बनते हैं। ये जो एयर सर्कुलेशन है इसके कारण एयर मासेस बनते हैं। अब ये जो एयर मासेस हैं ये वार्म भी हो सकते हैं और ये कोल्ड भी हो सकते हैं। तो फ्रंटल रेनफॉल जो हमने टर्म यूज करी, ये बेसिकली क्या है कि फ्रंट एक जनरेट होता है। फ्रंट किस चीज का? एयर मासेस का। तो अपोजिंग एयर मासेस, एक वार्म एयर मास होगा, एक कोल्ड एयर मास होगा। यहाँ पे ये बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अपर एटमॉस्फेयर में ऐसा होता है। मान लीजिए ये अमेरिका है, तो यहाँ से एक एयर मास बना, तो ये कनाडा हो गया और ये फ्लोरिडा हो गया अमेरिका का। तो फ्लोरिडा से एक एयर मास आया और कनाडा की तरफ से एक एयर मास आया। अब ये जो एयर मासेस हैं जो आपस में आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ एडवांस कर रहे हैं, ये एक जगह पे आके टकराएंगे। तो ये जब टकराएंगे तो एक फ्रंट क्रिएट होगा। तो उसके कारण क्या होगा कि जो एयर मासेस हैं, जो वार्म एयर होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी और कोल्ड एयर के ऊपर चढ़ जाएगी वो। फिर वही वाली चीज होगी जैसे मैंने आपको बताया कि एयर का जो ये मैकेनिज्म चला था पूरा, और कैसे हवा से पानी बना, वाटर ड्रॉपलेट्स बनी और बारिश हुई। तो वही चीज यहाँ पे है कि फ्रंटल जो रेन है वो इस तरीके से एयर मासेस के टकराव से जो फ्रंट क्रिएट होता है वो होती है। और बेसिकली ये जो फिनोमिनन है ये टेम्परेट रीजन का फिनोमिनन है, ये यहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज में हमें देखने को नहीं मिलता है। अब ये 2 तरह का मैंने आपको बताया कि जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पे 2 तरह के रीजन्स होते हैं, हॉट और कोल्ड, और ट्रॉपिकल और टेम्परेट, और इसी के कारण 2 तरह की बारिश हमने देख ली। लेकिन एक तीसरी तरह की बारिश और होती है, वो होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है? यहाँ पे वे हम इसको तोड़ते हैं, ओरो, ठीक है। तो ओरो आपने टर्म सुनी होगी ज्योग्राफी में, ओरोजेनेसिस। तो ओरोजेनेसिस और ओरोग्राफिक दोनों एक जैसे हैं। तो ओरो मतलब माउंटेन और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, कि वो जनरेट कैसे होते हैं। तो वैसे ही ओरोग्राफिक मतलब माउंटेन के कारण जो रेनफॉल होती है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल है। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसे होती है अब इसे देखते हैं। ये माउंटेन है, यहाँ से एयर आ रही है। अभी जो एयर आ रही है ना, ये टकराएगी माउंटेन से,
और टकराने के बाद क्या होगा कि ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी और ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसे ऊपर जाने के कारण क्या होगा कि वही वाली चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। जैसे कन्वेक्शनल रेनफॉल में एयर ऊपर उठती है, उसके बाद सारा ये मैकेनिज्म मैंने आपको बताया ये प्ले में आता है और उसके कारण बारिश होती है। और यही चीज यहाँ पे फ्रंटल रेनफॉल जो हमने देखा, वहां पे हमने देखा कि दोनों एयर मासेस टकराते हैं अपोजिट प्रकृति के, और उसके बाद फिर फ्रंट क्रिएट होता है। फ्रंट के अलोंग हमें बारिश देखने को मिलती है और थंडर स्टॉर्म देखने को मिलती है। ये सारा मैकेनिज्म है, आप इसी से रिलेट कर सकते हैं इसे। और सेम चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, बारिश यहाँ पे माउंटेन के कारण कैसे होती है ओरोग्राफिक, कि यहाँ पे विंड आ रही है, एयर आ रही है, और एयर में कुछ ह्यूमिडिटी भी होगी और वो एयर यहाँ पे आके माउंटेन से टकराती है। तो ये एक तरह से ट्रिगर हो गया माउंटेन इसके लिए, और ये ऊपर उठेगी। ऊपर उठने के बाद फिर वही वाली चीज हम समझ सकते हैं कि इसका टेम्परेचर गिरेगा जैसे जैसे ऊपर एसेंट होगा उस एयर का होगा एसेंट, यानी एयर ऊपर उठेगी, जैसे जैसे उठती जाएगी उसका टेम्परेचर घटता जाएगा, उसके साथ साथ उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी। सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद उसमें बरसात हो जाएगी। तो हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं कि ये कन्वेक्शनल रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल और ओरोग्राफिक रेनफॉल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। अब मैं फरीदाबाद में हूँ, तो ये हमारा दिल्ली एनसीआर हो गया, हरियाणा का एक जिला है ये, और यहाँ पे कोई माउंटेन वगैरह नहीं है, अरावली रेंजेस हैं, लेकिन अरावली रेंजेस के कारण कोई बारिश नहीं होती है। राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी जो है वो अरावली रेंजेस के कारण ही की जो जियोक्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो एक अलग टॉपिक बन जाएगा, अरावली रेंजेस का क्या इफेक्ट है ज्योग्राफी पे। लेकिन यहाँ पे जो बारिश होती है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल के कारण होती है, लैंड हीट्स अप, उसके कारण बारिश होगी। तो जहाँ पे भी ट्रॉपिकल एरियाज में बारिश होती है जहाँ कोई माउंटेन नहीं है, तो वो इस कारण से होगी कन्वेक्शनल रेनफॉल। और साइक्लोनिक रेनफॉल हम देखते हैं कोस्टल एरियाज में होता ही है वो, जैसे अभी बिपरजॉय आया था और उससे पहले जितने भी साइक्लोन्स आते हैं। ये तो हो गया कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में। फ्रंटल रेन कैसे होती है ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये कनाडा है, यहाँ से एक एयर मास आ रहा है, और ये यूएसए का सदर्न पार्ट है, वहां से एक एयर मास आ रहा है और वो अपोजिट डायरेक्शंस में एडवांस कर रहे हैं, आपस में टकराते हैं, फ्रंट क्रिएट होता है और वहां पे बारिश होती है। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल का एग्जांपल हमें लेना है, तो वो कैसे? तो ओरोग्राफिक रेनफॉल ऐसे होती है कि जैसे जो मानसून विंड्स हैं या फिर विंड्स आ रही हैं और वो वेस्टर्न घाट से टकरा रही हैं। तो वेस्टर्न घाट आपका कहाँ है? वो इंडिया के वेस्ट में है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है यहाँ पे। और यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हैं? यहाँ गुजरात के नीचे यहाँ पे महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे फिर केरल। तो वेस्टर्न घाट्स के कारण जो एयर यहाँ पे आती है, टकराती है, और फिर यही वाला सारा जो मैकेनिज्म है, एयर ऊपर उठेगी, फिर ये वाला मैकेनिज्म आप समझ लें, इसके कारण यहाँ पे बारिश होगी। एक चीज और समझनी है ओरोग्राफिक रेनफॉल में, कि जो वेस्टर्न घाट्स है ना, इसका वेस्टर्न पार्ट है, ये गेट्स सरप्लस रेन, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेन होती है। ये तो विंडवर्ड साइड हो गया ये वाला। जो इसका लीवर्ड साइड है ना, यहाँ पे क्या होता है कि एयर यहाँ पे आई, अब यहाँ पे आने के बाद नीचे यहाँ पे ऐसे गिरती है। तो जब नीचे गिरेगी ना, तो जैसे ऊपर उठने से बारिश होती है, तो नीचे गिरने के कारण उसका उल्टा होगा, यानी बारिश नहीं होगी। तो ये तो होता है एक्सेस रेनफॉल का एरिया जो विंडवर्ड साइड है, और जो लीवर्ड साइड है वो होता है स्कैंटी रेनफॉल का, और बिल्कुल सूखाग्रस्त एरिया होता है ये। जैसे महाराष्ट्र का जो विदर्भ वगैरह हो गया, ये वहाँ पे यही मैकेनिज्म अपना रोल प्ले करता है। और अरावली हिल्स की जैसे मैंने बात करी थी, तो अरावली रेंज ऐसे आती है, गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और दिल्ली तक आती है। तो जब यहाँ से विंड ऐसे आती है ना, तो ये अरावली रेंज उसकी पैरेलल होती है। तो इसलिए अरावली रेंज क्योंकि पैरेलल है, तो अरावली रेंज बारिश होने में कोई मदद ही नहीं करती है। इसलिए हम देखते हैं कि राजस्थान में यहाँ रेगिस्तान है, ठीक है, क्योंकि एक माउंटेन बैरियर चाहिए ना ओरोग्राफिक रेन के लिए, तो इसलिए यहाँ पे रेन नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे हमें डेजर्ट देखने को मिलता है। जो ये राजस्थान का डेजर्ट है ना, ये वाला इलाका, ये इसीलिए है। तो आशा करता हूँ कि रेनफॉल जो 3 तरीके की होती है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है आसान भाषा में। ये आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये सेशन? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। इसके अलावा भी किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।